नमस्कार साथियों, स्मार्ट स्टडी विद एना सर में आपका हार्दिक स्वागत है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज अपन पर्यावरण अध्ययन की गोल्डन टेस्ट सीरीज का भाग नंबर 4 लेके आए हैं। बेहतरीन 30 क्वेश्चन है, उनको अपन सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन कह रहा है, यूनिसेफ द्वारा प्रतिवर्ष बाल श्रम निरोध दिवस कब मनाया जाता है? 22 मार्च, 12 जून, 22 अप्रैल, 22 मई। तो 22 मार्च को मनाया जाता है, उसको बोलते हैं जल दिवस। क्या मनाते हैं? जल दिवस। 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाते हैं। 22 अप्रैल को क्या मनाते हैं? पृथ्वी दिवस। 22 मई को मनाते हैं जैव विविधता दिवस। जैव विविधता दिवस मनाते हैं। और 12 जून को क्या मनाते हैं? बाल श्रम निरोध दिवस मनाते हैं। कब मनाते हैं? 12 जून को। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट होगा। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में सर्वप्रथम किस रियासत में बाल विवाह को प्रतिबंध करने हेतु कानून बनाया गया? कोटा, जोधपुर, जयपुर, बूंदी। इसका सीधा सा आंसर है जोधपुर में। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट होगा। अगला क्वेश्चन, टुंड्रो प्रदेश के निवासियों के आवास कहलाते हैं घर, क्रॉल, इग्लू, ट्यूपी। तो वो कहलाते हैं इग्लू। क्या कहलाते हैं? इग्लू। क्रॉल कहाँ होते हैं? ये जो दक्षिणी अफ्रीका है, दक्षिणी अफ्रीका, वहां की जनजातियां है। वहां की जनजातियां नाटाल, मसाई आदि उनके घर होते हैं, उनको कहते हैं क्रॉल। और ट्यूपिक होता है ये एस्किमो जनजाति। एस्किमो जनजाति, इसका ग्रीष्मकालीन घर होता है। ग्रीष्मकालीन घर होता है, उसे कहते हैं ट्यूपिक। और इग्लू होता है, ये किसकी बनती है? ये होती है जो मछली होती है उसकी खाल से बनाते हैं, बर्फीले में। ये अपना होता है शरदकालीन, इसका इग्लू घर होता है। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन, राजस्थान में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 किस वर्ष में लागू हुआ? 15 अप्रैल 1927 को, 1976 को, 1986 को, 1987 को। इसका राइट आंसर होगा 1987 को। कब हुआ था? 15 अप्रैल 1987 को लागू हुआ था। कब हुआ था? 15 अप्रैल 1987 को। सिर्फ जम्मू कश्मीर राज्य को छोड़ के, जम्मू कश्मीर राज्य को छोड़ के। वर्तमान में ये राज्य न रह के केंद्र शासित प्रदेश है। अगला क्वेश्चन, टसर रेशम हेतु कौन से पेड़ लगाए जाते हैं? शहतूत, अशोक, अर्जुन, बेर। तो टसर रेशम हेतु लगाए जाते हैं अर्जुन के पेड़। किसके पेड़ लगाए जाते हैं? अर्जुन के। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट होगा। शहतूत होते हैं जो प्राकृतिक रेशम होता है। प्राकृतिक रेशम हेतु, किसके रेशम हेतु? प्राकृतिक रेशम हेतु जो कीड़े पाले जाते हैं वो शहतूत के पेड़ पे पाले जाते हैं। किसके पेड़ पे पाले जाते हैं? शहतूत के। अगला क्वेश्चन, दक्कन की साबी किस किले को कहते हैं? फतेहपुर दुर्ग को, तिमनगढ़ दुर्ग को, अमीरगढ़ दुर्ग को, मंडरायल दुर्ग को। तो इसका सीधा सा आंसर है अमीरगढ़ दुर्ग को। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट है। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में सिसोदिया रानी का महल स्थित है? उदयपुर में, जयपुर में, जोधपुर में, टोंक में। तो राजस्थान में सिसोदिया रानी का महल स्थित है, वो है जोधपुर में। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट। अगला क्वेश्चन, अपना सिर काट कर देने वाली हाडा रानी का नाम था? रानी पद्मिनी, रानी लक्ष्मी, सहल कंवर, सरोज कंवर। तो उनका नाम था सहल कंवर। क्या नाम था? सहल। अगला क्वेश्चन, कौन से चिन्ह सड़क मार्ग पर उपलब्ध विभिन्न सुविधा को प्रदर्शित करते हैं? सूचनात्मक, आदेशात्मक, चेतावनी चिन्ह, या इनमें से कोई नहीं है? तो जो चिन्ह होते हैं वो किए जाते हैं आदेशात्मक में। इसमें किए जाते हैं आदेशात्मक। सूचनात्मक चिन्ह होते हैं, इसमें ये आयताकार होते हैं। क्या होते हैं? आयताकार। इसके अंदर क्या होता है? तो सूचनाएं दे रखी होती है। आदेशात्मक चिन्ह होते हैं, वो होते हैं वर्ताकार। जो वर्ताकार होते हैं उसमें आदेशात्मक चिन्ह दे रखे होते हैं। चेतावनी चिन्ह होते हैं, वो होते हैं त्रिभुजाकार में। इसमें होते हैं त्रिभुजा आकार में। इसका ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। अगला क्वेश्चन, 10वां क्वेश्चन है, हड्डियों एवं दांतों के मुख्य रूप से कौन सा रसायन होता है? पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, लोहा। तो वो होता है कैल्शियम। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट होगा। अगला क्वेश्चन, भारतीय संसद से अभिप्राय, लोकसभा, लोकसभा एवं राज्यसभा, राष्ट्रपति, लोकसभा एवं राज्यसभा, प्रधानमंत्री, लोकसभा एवं राज्यसभा। तो भारतीय जो संसद होता है उससे अभिप्राय है राष्ट्रपति, लोकसभा एवं राज्यसभा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट होगा। अगला क्वेश्चन, प्रोटीन की निम्नीकरण के फलस्वरूप ये ज्ञात होता है कि वह बने होते हैं अमीनो अम्ल के, प्रोपेन के, प्रोफेम के, प्रोपिओन के। वो बने होते हैं अमीनो अम्ल के। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट होगा। अगला क्वेश्चन,
राजस्थान का एकीकरण कब पूर्ण हुआ? 1 नवंबर 1956, 1 नवंबर 1995, 1 नवंबर 1954, 1 नवंबर 1950। तो वो हुआ था 1 नवंबर 1956 में, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट होगा। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी नदी अरब सागर में नहीं गिरती है? माही, सोम, काली सिंध, लूनी। तो अरब सागर में माही भी गिरती है, सोम भी गिरती है और लूनी भी गिरती है, यानी काली सिंध इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा रंग सौर विकिरण का सबसे अच्छा शोषक है? सफेद, काला, भूरा, हरा। तो वो है काला। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट है। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में दरिया पंथ का धार्मिक स्थल कहाँ है? नारायणा जयपुर में, रैन नागौर में, धौलीधुप अलवर में, नगला भरतपुर में। तो वो है रैन नागौर में, रैन नागौर में। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट होगा। अगला क्वेश्चन, भगत पंथ की स्थापना किसके द्वारा की गई? माणिक्यलाल वर्मा के द्वारा, गोकुल भाई भट्ट के द्वारा, गोविंद गुरु के द्वारा, मोतीलाल तेजावत के द्वारा। तो वो की गई थी गोविंद गुरु के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट होगा। गोकुल भाई भट्ट है, इन्हें राजस्थान का गांधी भी कहते हैं। और मोतीलाल तेजावत इन्होंने 1920 में एक ही आंदोलन चलाया था। कौन सा आंदोलन चलाया था? एक ही आंदोलन, एक ही आंदोलन चलाया था। किसने चलाया था? मोतीलाल तेजावत ने। और इन्होंने एक संघ की भी स्थापना की थी, वो की थी वनवासी संघ की स्थापना। वनवासी संघ की स्थापना किसने की थी? मोतीलाल तेजावत ने। तो इसका ऑप्शन राइट होगा, भगत पंथ की थी गुरु को। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, अगला 18 क्वेश्चन से, आर एस फैक्टर के खोज करता है कार्ल लैंडस्टेनर व विनर, वाटसन व क्रिक, न्यूटन, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सीधा सा आंसर है कार्ल लैंडस्टेनर व विनर। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट। अगला क्वेश्चन, 19वां क्वेश्चन कह रहा है विटामिन बी की कमी से रोग होता है? रतौंधी, स्कर्वी, बेरी बेरी, रिकेटस। वो होता है बेरी बेरी। विटामिन ए की कमी से होता है रतौंधी, विटामिन ए की। विटामिन सी की कमी से होता है स्कर्वी, और विटामिन डी की कमी से होता है रिकेटस, यानी इसका ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, बेरी बेरी। अगला क्वेश्चन, बढ़ते हुए क्रम में मानव शरीर में विद्यमान प्रमुख तत्व है? कैल्शियम, लोहा, सोडियम, फास्फोरस, कैल्शियम, फास्फोरस, पोटेशियम, गंधक, कैल्शियम, लोहा, सोडियम, गंधक, कैल्शियम, पोटेशियम, फास्फोरस, लोहा। इसमें होते हैं, वो होते हैं कैल्शियम, लोहा, सोडियम और गंधक। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, पत्ती लिखो, माफी चाहता हूँ, मिस प्रिंटिंग है। पत्ती, पत्ती से पौधों के विभिन्न भागों में खाद्य पदार्थ का संवहन करता है? क्लोरोफिल, फ्लोएम, तंत्रिका ऊतक या एकोसिस। वो करता है फ्लोएम, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट होगा। अगला क्वेश्चन, 22वां क्वेश्चन कह रहा है किशनगढ़ शैली का चित्रकार निहाल चंद अपने चित्रों के नीचे किस भाषा में अपना नाम लिख दिया करते थे? संस्कृत, अरबी, राजस्थानी, फारसी। तो जो निहाल चंद थे वो अपना नाम लिखते थे संस्कृत भाषा में। किसमें लिखते थे? संस्कृत भाषा में। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट होगा। अगला क्वेश्चन, 23वां क्वेश्चन कह रहा है पर्यावरण अध्ययन और भौतिक विज्ञान के शिक्षकों का उपागम भिन्न भिन्न होने के क्या कारण है? पर्यावरण अध्ययन के प्रति तथा भौतिक विज्ञान शिक्षण के प्रति दृष्टिकोण कुछ 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 भी होने के कारण, कुछ कुछ भिन्न होने के कारण, पर्यावरण अध्ययन के प्रति भौतिक शिक्षण के प्रति दृष्टिकोण समान होने के कारण, पर्यावरण अध्ययन के प्रति भौतिक विज्ञान शिक्षण के प्रति दृष्टिकोण अलग होने के कारण, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन नंबर सी होगा, वो राइट होगा। पर्यावरण अध्ययन के प्रति तथा भौतिक विज्ञान के प्रति दृष्टिकोण उनका क्या होता है? अलग अलग होता है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, 24वां क्वेश्चन है पर्यावरण अध्ययन शिक्षण में पाठ्य सहगामी क्रियाओं के क्या उद्देश्य होते हैं? छात्रों को स्वयं सीखने का अनुभव प्रदान करना, छात्रों का सर्वांगीण विकास, अवकाश का सदुपयोग या उपयुक्त सभी। तो छात्रों को स्वयं सीखने का अनुभव प्रदान करने, ये भी सही है। छात्रों का सर्वांगीण विकास, ये भी सही है। अवकाश का सदुपयोग, ये भी सही है, यानी इसका ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी, उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन, 25वां क्वेश्चन है बच्चों में सामाजिक भावना का विकास करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा प्रयास सर्वोत्तम है, सबसे बेस्ट है? विद्यालय में विभिन्न त्योहारों का आयोजन करना, अभिभावकों को विद्यालय में आमंत्रित कर बैठकों का आयोजन करना, बच्चों को स्वस्थ स्पर्धा के लिए तैयार करना, या विद्यालय बाल मेला आयोजन करना। तो बच्चों में स्वस्थ यानी आपसी स्पर्धा करने के लिए तैयार करना, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट होगा।
अगला क्वेश्चन है 26वां। पाठ्यसेगामी क्रियाओं को प्रमुख उद्देश्य होता है। प्रमुख उद्देश्य होता है छात्रों को विकास को बाधित करना, छात्रों को अनुशासनहीनता की समस्याओं का निदान करना, छात्रों को उन्नतिशील वातावरण प्रदान करना, छात्रों को विद्यालय समस्या के समाधान में न्यूनतम लाभ प्रदान करना। तो विकास बाधित करना गलत बात है, अनुशासन समस्या को निदान करना ये भी गलत है, न्यूनतम लाभ प्रदान करना ये भी गलत है। यानी ऑप्शन नंबर सी, छात्र को उन्नतिशील वातावरण प्रदान करना। नेक्स्ट 27वां क्वेश्चन है, पर्यावरण अध्ययन की शिक्षा वायु प्रकरण को पढ़ाते समय वह प्रदर्शित करना चाहती है कि वायु में भार होता है और वह जगह घेरती है। उसके सहयोगी इस उद्देश्य के लिए उसे निम्नलिखित 4 गतिविधियां सुझाते हैं। खाली उल्टा बीकर पानी की सतह के ऊपर रखे नीचे धकेलें, स्ट्रा के माध्यम से जूस को खींचना, गुब्बारे में हवा भरना, 2 भरे हुए गुब्बारे एक छड़ में बांधे तथा साम्यवस्था में लाएं तक तब किसी एक गुब्बारे को फोड़ दे। कौन सा ऑप्शन राइट है? 1 और 4, 2 और 4, 1 और 3, 1 और 2। इसमें चौथा ऑप्शन और पहला ऑप्शन यानी 1 और 1 और 4 सॉरी 1 और 4 राइट है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, आपके विद्यालय में ऐसे शिक्षार्थी भी पढ़ते हैं जो अपने घर वालों को धनार्जन में हाथ बढ़ाते हैं, इसलिए वह ये छात्र पढ़ाई व घर कार्य आदि में इतना ध्यान नहीं दे पाते। मतलब ऐसे छात्र हैं जो अपने घर वालों के लिए धन अर्जन के लिए वो क्या करते हैं, आपस में काम करते हैं। जैसे आप खेती करते हैं तो घर जाके खेती का काम करेंगे, तो वो क्या करते हैं, अपने कार्य और पढ़ाई में ध्यान नहीं दे पाते। आप कक्षा में उन्हें प्रताड़ित करेंगे, सम्मुख उनके माता पिता को भला बुरा कहेंगे, नहीं ये गलत है। उनके सामाजिक और आर्थिक स्तर का उपहास करते हुए, उपहास इसका मतलब ये नेगेटिव बात है, ये भी नहीं करेंगे। उनकी क्षमता पर संदेह करेंगे, संदेह किसी भी बालक पर नहीं कर सकते, ये भी गलत है। मानवीय दृष्टिकोण अपनाएंगे और प्रोत्साहन सहायता देकर उनका मनोबल बढ़ाएंगे, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट होगा। अगला क्वेश्चन, मूल्यांकन का सर्वोत्तम रूप होता है साप्ताहिक, सतत, साप्ताहिक, सतत, व्यापक मूल्यांकन, यानी सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। इसमें होगा सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट होगा। आज के टेस्ट सीरीज का अंतिम क्वेश्चन है, विशेष से सामान्य की ओर सिद्धांत किस में प्रयुक्त होता है? व्याख्या विधि में, प्रदर्शन विधि में, संश्लेषण विधि में, आगमन विधि में। ये होता है आगमन विधि में। इसमें होता है आगमन विधि में। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट होगा। धन्यवाद। अगर ये टेस्ट सीरीज आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर करना और टेस्ट सीरीज के साथ में अगले वीडियो मिल गए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।